हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज। मेरे साथ नरेंद्र गुप्ता जी हैं फ्रॉम किंग स्टार एंड फिल्म सिटी। और हम दिवाली के मूड में हैं, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और हमने बैठे बैठे ऐसे ही सोचा कि क्यों ना दिवाली के दिन हम कोई एक नई बात सोचें। जी हाँ। लोग बोलते हैं, कितने मेरे को फ़ोन आए कि आप ये जो किस्से बताते हो, कि मेरे न्यूज़ नेशन चैनल है जो, उस पर मैंने काफ़ी पुरानी बातें की हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंसेस दोनों के बहुत लंबे लंबे हैं। मैं 1978 जून से फिल्म इंफॉर्मेशन ज्वाइन किया था मैंने, तब से इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, और आप भी विद किंग स्टार फिल्म सिटी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम हमारे दर्शकों को, इन सबको इंडस्ट्री की वो बातें बताएं जो शायद कभी किसी ने बताई नहीं, या इनको पता नहीं, या पता भी होगा तो बहुत सीमित लोगों को पता barely, होगा। हाँ, कुछ कम लोगों। जी हाँ। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हम जिससे प्यार करते हैं, वी आर इन लव विद बॉलीवुड, वी आर इन लव विद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वी आर इन लव विद द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो फिल्म इंडस्ट्री की कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, हम कुछ किस्से बताना चाहते हैं। मैं सबसे पहले, नरेंद्र गुप्ता जी का बहुत एक्सपीरियंस रहा है, बहुत छोटी उम्र से इन्होंने जर्नलिज्म किया है। आपकी गॉसिप मैगजीन थी फिल्म सिटी जी हाँ। एंड किंग स्टार, मगर किस्से आपने बहुत देखे हैं, बहुत महसूस किए, एक्सपीरियंस किए, तो कुछ बताइए एक किस्सा अपनी ज़िंदगी का। सर, बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं, जर्नलिस्ट से जानने को मिलते हैं। वो हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ था। जी। मेरी मैगजीन में एक पॉपुलर कॉलम था यादें। उसके अंतर्गत ना बहुत सारी ऐसी बातों का समावेश होता था जो लोगों को पता नहीं चलती थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। एक ऐसा एक किस्सा है राज कपूर साहब का, वाह। ग्रेटेस्ट शोमैन। द शोमैन, यस। मुझे नहीं लगता कि किसी हीरोइन के पास वो गए होंगे और उसने हीरोइन ने बोला कि नहीं, मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकती हूँ। या लेकिन एक हीरोइन है जिसने राज कपूर साहब को साफ इनकार कर दिया था उनकी फिल्म करने के लिए। ओ माय गॉड, यार रियली। वो हीरोइन है सुचित्रा सेन। राज कपूर साहब बहुत प्रभावित हुए थे सुचित्रा सेन से। उनके पास गए, उनके पैरों तक में बैठे और बोलते हैं कि गुलदस्ता दिया कि अच्छा। तुम मेरी फिल्म करोगी। लेकिन सुचित्रा सेन जी को राज कपूर साहब की ये हरकत काफ़ी फिल्मी और वैसी टाइप की लगी, जो बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, शी वाज तो क्वाइट। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकती। मैं सुचित्रा सेन के बारे में बता दूं, उनकी मात्र 15 साल की उम्र में शादी हो गई। ओके। उनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1931 को, अच्छा। और मात्र 22 साल की उम्र में उनकी पहली बंगाली फिल्म आई थी जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। या हिंदी फिल्मों में भी उनकी देवदास बड़ी हिट हुई थी हिंदी में। आपने धर्मेंद्र और अशोक कुमार के साथ फिल्म ममता देखी होगी। फिर ऑल टाइम ग्रेट फिल्म 1975 में आई आंधी, संजीव कुमार के साथ। देव साहब के साथ आई थी बम्बई का बाबू। सुचित्रा सिंह आंधी में तो कमाल कर दिया था, तो शी वन अवार्ड्स। हिंदी और बंगाली फिल्म में सुचित्रा सेन जी का जादू जबरदस्त चला। शायद यही वजह थी कि उनका पारिवारिक जीवन उथल पथल हो गया, अपने पति से अलग हो गई। बाद में 1970 में उनके पति की देहांत हो गया था, और 1978 में लास्ट फिल्म बंगाली फिल्म आई थी, बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और वो नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पे। इसके बाद सुचित्रा सेन जी काफ़ी डगमगा गई और उन्होंने पूरा स्पिरिचुअल रास्ता अपना लिया था। आपको पता होगा उनकी बेटी है मशहूर एक्ट्रेस मुनमुन सेन, और उनकी दो बेटियां राइमा सेन और रिया सेन। यस। तो एक बहुत रेयर इंसिडेंट होगा कि किसी टॉप की हीरोइन ने एक बहुत बड़े मेकर को बोला कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात है यार ये तो। दिस इज अ वेरी गुड किस्सा। ये यादें, वाकई में यादें हैं। हमारे शो का नाम भी हम यादें रख जी लेते हाँ। हैं। थैंक्स टू नरेंद्र गुप्ता जी, इस शो का नाम ही यादें रख देते हैं। मैं जो बात करना चाहूँगा, मैं तो देखो जर्नलिस्ट पब्लिसिस्ट रहा, मगर मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहा देवानंद जी से। देव साहब, देव साहब एवरग्रीन वेटरन लेट देवानंद जी, नवकेतन फिल्म्स। मैं एज अ रिपोर्टर फिल्म इंफॉर्मेशन से जाता था नवकेतन के ऑफिस, खीरा नगर में होता था, सेंटा जी हाँ, क्रूज में। हाँ। और ऐसी सीढ़ियाँ थी कि मैं भी चढ़ते वक्त पकड़ लेता था साइड में, क्योंकि वो थोड़ा कोने में था इनका ऑफिस, और बहुत ही नाजुक किस्म की सीढ़ियाँ थी, लोखंड की। मगर देव साहब जब चढ़ते थे, उनको हैबिट हो गई थी, वो फुल स्पीड में भाग के जाते थे, जी और हाँ, उनका जी हाँ। कैबिन होता था एंड में, लास्ट में। बहुत लंबा पैसेज था, बहुत से कमरे थे। तो मैं देव साहब को मिलता था, बिकॉज मैं फ़ैन भी था उनका। मैं उनके छोटे छोटे कमेंट्स छापता था फिल्म इंफॉर्मेशन में। फिल्म इंफॉर्मेशन मैगजीन, रामराज नाहटा जी एडिटर पब्लिशर थे, और कोमल नाहटा जी उनके बेटे, जो आज इलस्ट्रेस बहुत नाम है उनका आज। तो
तो मैंने वहीं पे अपनी फिल्म की जो मेरी शुरुआत हुई है जर्नी वहीं से हुई। तो देव साहब की इस फिल्म हम नौजवान में जो बन रही थी उन दिनों में, हम नौजवान में था एटली बरार नया लड़का था, बंटी बहल, ऋचा शर्मा थी जो बाद में संजय दत्त जी की वाइफ बनी। जी हाँ। और तब्बू की ये पहली फिल्म थी। तब्बू वाज जस्ट 14 ईयर 14 ईयर्स, उसी के ऊपर कहानी थी। तब्बू हाँ। का रेप हो जाता है, हम नौजवान यूथ के ऊपर फिल्म थी। और बनी रूबन जी एक्चुअली पब्लिसिस्ट थे, बट एक स्टेज आया था, कुछ उन लोग शायद सेपरेट हो गए थे, तो मेरे को देव साहब ने मुझे कहा कि हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है पूना में, विल यू बी एबल टू हेल्प मी, विल यू बी एबल टू ब्रिंग सम जर्नलिस्ट, मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ। सब तो दोस्त थे देव साहब के। मैं बोला यस आई विल कोऑर्डिनेट एंड आई। तो वहाँ से मेरा पब्लिसिटी की जर्नी शुरू हुई। मुझे पता चला कि पब्लिसिस्ट होता क्या। मैंने सबको बुलाया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सारे जो टॉप के, प्रिंट मीडिया बहुत मशहूर होता था तभी, भारती प्रधान, ज्योति वेंकटेश, सारे जो मुनी बताए, बहुत, मीना अय्यर भी थी। तो हम सब पूना गए थे आउटडोर देव साहब फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock टिल नाइट ही यूज्ड टू शूट एंड देन ही यूज्ड टू अटेंड टू अस ऑल्सो। हम लोग 2 दिन बोट क्लब में ठहरे थे। थर्ड डे जो रियल किस्सा जो मेरे को याद है, आज भी मेरे को सोच के हंसी आती है या मैं खुश होता हूँ। देव साहब के एक असिस्टेंट ने आके पूछा उनसे कि सर अभी जो परसों शेड्यूलिंग रखी है आपने, क्योंकि एक शूटिंग थी बॉम्बे में, तो देव साहब आके उसने बोला कि सर मैं रक्षाबंधन है, मुझे प्लीज़ छुट्टी चाहिए थी, मेरी बहन को मैं राखी बांध के आऊँगा। बड़ा खुश होके हंस के बोला, अप्रेंटिस जैसा था। तो देव साहब का जो ना बोलने का तरीका कमाल का था, वो देखो। देव साहब ने कहा, ओ यस आई एग्री विथ यू, इंडिया हैज 365 डेज फेस्टिवल्स। आज एकादशी है तो कल पूर्णिमा है, तो कल दिवाली है, तो फिर होली है, तो फिर धनतेरस है, तो फिर रक्षाबंधन है। वेरी नाइस, यू आर गो सेलिब्रेट ऑल द इंडियन फेस्टिवल्स, यू आर अ फैंटास्टिक इंडियन। ओके चलो चलो आगे चले। सब एकदम मेरे को आगे पूछता है इसका क्या मतलब हुआ। मैं बोला देव साहब का ये स्टाइल है, वो कभी भी ओपनली ना नहीं बोलेंगे कि नो यू कांट, वो सटल वे में बोलेंगे। इसका मतलब है तुम चले जाओ 365 डेज छुट्टियां मना के आओ। तो ऐसे थे देव साहब, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी एंड इनडायरेक्टली एक टीचर थे देव साहब, बहुत ही हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। उनको कभी दोपहर को तो नींद ही नहीं आती थी, हम कोई झपकी मार लेते थे, बट कौन सी मिट्टी के बने थे पता नहीं। तो आज इस एपिसोड में हमने ये 2 किस्से। सर देव साहब के साथ मेरे भी 2 इंसिडेंट हैं, आपको बता दूं। अरे वाह। मैं अक्सर जाता था उनके इंटरव्यू लेने, किरण पाली हिल पे, पाली बाद में वहाँ आनंद में शिफ्ट हो गए। उनके पब्लिसिस्ट थे अनिल चित्रे, जो भी नहीं रहे, बाद में, कुछ समय पहले डेथ बाद हो में गई। अनिल चित्रे आए। सर हम लोग लिफ्ट का वेट करते थे जाने के लिए, देव साहब सीढ़ी से धाड़ करके ऊपर पहुंच गए। 2 माले पे था, सोचिए। करेक्ट, ही वाज वेरी हाँ? फास्ट। मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं, देव साहब की स्टेमिना इतनी थी, सेट पे भी 16 घंटे खड़े रहते थे। फैंटास्टिक। और आप उनको इंटरव्यू लेते वक्त आपको लगेंगे कि आप 15 साल और कम एज हो गई, इतने जवान। क्या उनका स्टाइल था, क्या तरीका था, कमाल के, सदाबहार। रियली आपने सही बोले, एकदम सदाबहार। मैं आपको बताऊं, और एक उनके पीआरओ थे पीटर मार्टिस, नया ज्वाइन किया था पीटर मार्टिस से। तो पीटर मार्टिस बहुत ही अच्छा इंसिडेंट बताते हैं। देव साहब ने बोला पीटर कम फॉर द लंच, विल हैव लंच टुमारो। पीटर साहब खुश हो गए और देव साहब ने लंच पे बुलाया है। लंच पे चले गए, 2 थालियां आई, थालियां ऊपर से कवर किया हुआ। देव साहब ने पीटर हैव लंच, थाली खोली, अंदर क्या, एक एप्पल। दिस इज योर पीटर हैव लंच। बेचारे ने लंच खाया, बाद में खाया, बाहर खाया। जब सेकंड टाइम पीटर को बोला पीटर कम फॉर द लंच, पीटर बोला नो सर आई विल कम आफ्टर द लंच, आई कम फॉर टी नॉट फॉर लंच। तो देव साहब का लंच होता था एप्पल, संतरे, अंगूर ही ना, और ड्राई फ्रूट्स। यस। बट सबसे बड़ी बात जो देव साहब की थी, जर्नलिस्ट्स के साथ इनकी बहुत दोस्ती थी सर उनकी। मैं बता दूं, जब वो लंदन गए जहाँ उनकी डेथ हुई, उसका जो सितंबर में लास्ट जो उनका बर्थडे था ना, मैंने सेलिब्रेट किया था साथ में सन एंड सन में। पीटर मार्टिस पीआरओ थे, पूरी मीडिया को बुलाया था और देव साहब ने खुलकर बहुत अच्छी तरीके से, दोपहर का वक्त था, उन्हें लंच सर्व किया, अच्छी सबसे फोटो खिंचवाया। क्या पता था कि वो उनका अंतिम बर्थडे होगा इंडिया में सर। ओह माय गॉड, ही हैड अ स्वीट, उनको एक स्वीट था परमानेंट सन एंड सन में। और महबूब स्टूडियो में भी हाँ। महबूब साहब ने दे दिया था उनको एक कमरा जहां उनके सारे कपड़े पड़े रहते थे। देव साहब वाज लव्ड बाय एवरीबॉडी। और जर्नलिस्टों की जहां बात कर रहे हैं, अली पीटर जॉन एक बहुत सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट था, लेट अली पीटर जॉन, जो अभी नहीं रहे, स्क्रीन के लिए लिखते थे, इंडियन एक्सप्रेस की जो पत्रिका थी, स्क्रीन ट्रेड पेपर था। तो वो बोलता था कि मैं जब भी लगता था कि मैं एकदम उदास हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, तो वो देव साहब को फोन करके पहुंच जाता था देव साहब के पास। तो आधे घंटे में मुझे लगता था कि मुझे जीना है, कुछ काम करना है, मैं जाके बढ़िया से राइटिंग करता था।
और फुल ब्लास्ट लाइफ में आ जाते फुल ऑफ एनर्जी सर। Energy. मतलब आप मिलके वही बोलते आपको अलग अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे उनके वो बाद। अपने कैबिन में कभी बैठते नहीं थे, जी हाँ। चलते चलते बात करते थे और दीवार को मार के एक्सप्रेशन देते थे, एंड यू कैन डू इट ढंग ये ढंग। मैं बोला क्या कर रहे हैं दिस ऐसा लगता था यार हम भी उठ के जंप मारे इस तरह। तो दिस इज अ रियल, आई मीन हैट्स ऑफ टू देव साहब, ट्रिब्यूट टू हिम, वी रियली मिस हिम। आपसे भी सुने इतनी अच्छी अच्छी बातें, तो हम ये एक सेगमेंट रखेंगे यादें, जो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ बातें हमारे ऐसे सदाबहार कलाकारों के बारे में आपको बताते रहें। बताएं। तो सी यू सून अगेन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, सी यू सून, थैंक यू।